दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NCERT बाबा में। जैसा कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसी सीरीज में मैं अगला वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। जानकारी हुई है कि अभी जो 15 दिसंबर को रेलवे का पेपर हुआ है, उसमें जो करंट आई है वो जनवरी 2020 से काफ़ी ली गई है। तो मेरा विचार हुआ तो क्यों ना जनवरी 2020 से करंट का आपका रिवीजन करवा दिया जाए, ताकि जो NTPC का एग्ज़ाम है या UPSI का एग्ज़ाम है या जो भी एग्ज़ाम है जिनमें करंट अफेयर, तो आप जानते ही हैं कि जो भी एग्ज़ाम है सब में आनी है, या स्टैटिक जीके की बात करें तब उसमें भी आनी है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? खेलो इंडिया युवा गेम 2020। ठीक है, खेलो इंडिया युवा गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पर? गुवाहाटी के अंदर। ये गुवाहाटी पड़ता कहाँ है बेटा? असम में। कहाँ पड़ता है? असम के अंदर। ठीक है, और असम की राजधानी की बात करूं तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर। क्लियर? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं गुवाहाटी के अंदर, इसमें टॉप पर कौन रहा है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इसमें पदक जो श्रृंखलाएं हैं उस पर टॉप पर कौन रहा है? तो वहां पर बेटा पहले नंबर पर रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पर रहा है हरियाणा। बस आपको यही याद रखना है। ठीक तो ये तीसरे नंबर के गेम थे 2020 में जो हुए हैं, ये तीसरे नंबर के गेम हैं। और अगले या मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम जो अगली बार आयोजन होना है, ये कहां पर प्रस्तावित है? तो ये आप लिखिएगा हरियाणा के पंचकुला में। हरियाणा के पंचकुला में। इसको आप स्टार लगा लो, इसको आप लगा लो भाई साहब स्टार, क्योंकि अगली बार ये वाला प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इस जनवरी 2020 में कहां पर आयोजन हुआ था? आपके गुवाहाटी में। यहीं पर गुवाहाटी में ही क्या है? असम का हाई कोर्ट अगर पूछ ले कहां पर है तो यह है गुवाहाटी के अंदर। असम का हाई कोर्ट पूछ ले कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर। और असम के अंदर दो नेशनल पार्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहला काजीरंगा, दूसरा मानस। ठीक है, तो काजीरंगा की बात करें बेटा, काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक सींग के गैंडों के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर पूछ ले कि एक सींग के गैंडों की प्रजाति कहां पाई जाती है, तो काजीरंगा में। काजीरंगा कहां पर पड़ता है? असम के अंदर। आइए चलते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया बेटा? सब लोग जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ था ये क्वेश्चन। NTPC में आने की प्रबल संभावना। बूम बूम बुमराह। किसको? बुमराह। ठीक है, भारतीय तेज गेंदबाज हैं बुमराह। इनको एक पुरस्कार और मिला है बेटा, दिलीप सरदेसाई अवार्ड और पाली उमरीगर अवार्ड। दोनों याद रखिएगा, पाली उमरीगर अवार्ड। यह भी किसे दिया गया है? बुमराह को दिया गया है। ठीक है, कौन दिया है? BCCI की बात करें, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष कौन है बेटा? लिख लो, सौरव गांगुली। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखिएगा सौरव गांगुली। देखिए, ये सीरीज जो आई है आपके रिवीजन बेस पे आई है। ठीक है, तो रिवीजन के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA को कब गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया? एकदम भाई साहब जहर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आएगा एग्जाम में। स्टार लगाइए भाई साहब इस पे कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 को गृह मंत्रालय ने कब अधिसूचित किया? बेटा लिखिएगा 10 जनवरी 2020। एकदम बता रहे हैं, बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये याद रखिएगा 10 जनवरी 2020 को गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया। बात करें थोड़ा सा 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी को मनाते क्या है? 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, और किस देश के नागरिकों में इसमें प्रावधान है ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, समझ रहे हैं, इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किसमें है? नागरिकता संशोधन
कानून के अंदर। अगर नागरिकता की बात करें तो संविधान के भाग 2, बात करते हैं नागरिकता की, इसमें संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद कौन सा बेटा, 5 से 11, 5 से 11 के अंदर आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। देखो एनटीपीसी वालों जग जाओ, अभी समय है, एनटीपीसी वालों जग जाओ, अभी समय है बेटा। ये मौका बार बार सबको नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कब इसकी डेट आ गई थी और कब एग्ज़ाम हो रहा है। 28 तारीख को सूचना मिल रही है कि अब तो कुछ लोगों के एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। अगर किसी को लगता है कि कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा क्या समस्या आ रही है। मेल आ रही है इस समय, कुछ लोगों की मेल हो सकता है ओपन ना हो रही हो। तो एनटीपीसी वाले खास तौर से याद रखिएगा कि अगर अब की बार मेहनत नहीं की तो समझिएगा कि मेहनत नहीं की। फिर आपने सिलेक्शन लेना है तो लेना है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, मेरी बात को समझिए आप। क्योंकि आपके ऊपर देखिए, आप तो डिपेंडेंट है ये हैं, आपके जो आप 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं अपने सिलेक्शन से। पूछिए कैसे, ये भी सुन लीजिए। आप अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो आपका तो भला होना ही होना है, ठीक है। आपके जो मम्मी पापा हैं, जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लड़का पढ़ रहा है कुछ करेगा, उनको कहीं ना कहीं आप सहारा दे देंगे। और आपकी आने वाली जनरेशन वो भी आपके सिलेक्शन पे, आपकी सफलता पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगी। तो याद रखिएगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, आज नहीं तो कल काम तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। तो मेरी बात मानिए, जो सुसुप्त ज्वालामुखी हैं वो सक्रिय हो जाएं, फटने का समय आ गया है, दिखाना है कि अब समय आ गया है और कुछ करके दिखाना है। बात करें आईसीसी अंडर 19 का वर्ल्ड कप किसने जीता, भाई साहब एकदम जहर क्वेश्चन, इसको भी स्टार लगा। देखो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है। आप देखिएगा एनटीपीसी का जब भी सेट आएगा, किसी ना किसी सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन रखा होगा। और भाई साहब एग्जाम कंपटीशन का है, आप देख रहे हैं कि रेलवे में कितना कंपटीशन है, तो एक एक नंबर का अति महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। तो बात करें कि अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ है ये कब कहां पर हुआ था इस बार, तो लिखिएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां पर, साउथ अफ्रीका के अंदर। क्लियर हुई बात। जीता किसने है, तो जीता है बेटा बांग्लादेश ने। किसने जीता है, बांग्लादेश जीता है। इसको किसको हराकर जीता है पूछ ले तो इंडिया को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है, इंडिया को हराकर जीता है। एक क्वेश्चन यहां से बन रहा है क्योंकि कप्तान की बात आ रही है। अभी दिल्ली पुलिस में ही आया था कि पंजाब किंग्स 11 पंजाब आईपीएल का क्वेश्चन आ गया था कि पंजाब का कप्तान कौन है, लेकिन इसका कप्तान आप याद रखिएगा कि इंडिया का अंडर 9 का कैप्टन कौन था इस बार, तो लिखिएगा बेटा प्रियम गर्ग। कौन था, प्रियम गर्ग। इसमें लगाइएगा स्टार, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात तो ये हो गई पुरुष की, ये हो गई पुरुष की कि पुरुष में कौन जीता। आपको बताना है कि महिला में कौन जीता है, ठीक है, और किसको हराकर जीता है। ये है आपका HW। कमेंट आप मुझे करके बताइएगा कि पुरुष में तो हो गया बांग्लादेश, महिला में क्या बांग्लादेश जीता या कोई और जीता, ठीक है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है, आंसर लिखिए भाई साहब इसका, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को मिला है भाई साहब। एकदम लॉलीपॉप से क्वेश्चन है, आग लगा देंगे इस बार, बता रहे हैं वीडियो में। क्वेश्चन जो है सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को तवज्जो दीजिएगा आप, ठीक है। वासुदेव मोही को मिला है कौन सा, 29वां। ये याद रखिएगा कौन से नंबर का है, 29वां सरस्वती सम्मान। देता कौन है अगर बात करें बेटा, तो बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है इसको, बिड़ला फाउंडेशन देता है इसको, ठीक है, फाउंडेशन, ठीक, क्लियर। वासुदेव मोही को किसके लिए मिला है अगर पूछ ले तो चेक बुक के लिए मिला है। किसके लिए, चेक बुक के लिए मिला है, ठीक है, चेक बुक, क्लियर। और किस भाषा के लिए मिला है अगर ये भी पूछ ले तो लिखिएगा सिंधी भाषा के लिए। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम अगर जो लग रहा है कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मैं आप क्वेश्चन का लेवल देख के समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरीके के हैं, आने वाले हैं कि फैक्ट बेस है, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ रहे हैं एग्जाम में, ट्रेंडिंग में है। कुछ चीज़ें होती है जो ट्रेंडिंग में, जैसे कुछ बुक्स हो गई, कुछ संशोधन हो गए, ये भी मैं आपको करवा दूंगा बहुत जल्द। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है।
अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखिए रिवीजन हो रहा है 2020 जनवरी से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बेटा लिखिएगा यहां पर मनी ऐप। कौन सा? मनी ऐप। किसके लिए किया है? दृष्टिबाधितों के लिए। किस ऐप का ऐप लॉन्च किया है? मनी ऐप। बात करें कि यहां पर आरबीआई की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1934 का बेटा अधिनियम था। 1934 के अधिनियम से स्थापना होती है 1935 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और इसकी बात करें, इसका पहला गवर्नर की बात करें बेटा, इसका पहला गवर्नर अगर पूछ ले, पहला गवर्नर है आशबर्न स्मिथ। कौन है इसका पहला गवर्नर? आशबर्न स्मिथ, ठीक है। और इसका पहला भारतीय गवर्नर की बात करें अगर, देखिए पहले भारतीय गवर्नर की बात करें, पहला भारतीय गवर्नर, ठीक है, भारतीय गवर्नर की बात करें बेटा, वो थे सी.डी. देशमुख। कौन थे? सी.डी. देशमुख। और अगर बात करें कि वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं, अगर पूछ ले वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो है बेटा इसके कौन से? शक्तिकांत दास। कौन से हैं? शक्तिकांत दास। किस नंबर के हैं ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 25वें नंबर के हैं। किस नंबर के? 25वें नंबर के हैं। कौन से? शक्तिकांत दास। और अगर ये पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आप लिखिएगा यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, लिखिएगा यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम भी हो रहा है और इसके साथ में जो फैक्ट बेस है वो वीडियो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम जाने से पहले अगर आप एक बार भी ये क्लास देखते हैं तो आपके लिए रामबाण साबित होगी, मेरा विश्वास मानिए। इस क्लास से हो सकता है 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं आज का। बात करें पद्म विभूषण 2020 कितने लोगों को नामित किया गया है या कितने लोगों को मिला है, तो याद रखिएगा 7 लोगों को बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्या डिजिट है कि कितने लोगों को मिला है। अगर ये पूछ ले तो 7 लोगों को। 7 में 2-3 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हो गई मैरी कॉम। मैरी कॉम की बुक कौन सी है? अनब्रेकेबल, ठीक है। अरुण जेटली को मिला है और मिला है सुषमा स्वराज को, ठीक है। ये नाम आप नोट कर लीजिए, नोट करता हूं। मैरी कॉम, ठीक है, मैरी कॉम को मिला है। मैरी कॉम के बाद आ गई सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज ये मरणोपरांत, ठीक है। और क्या नाम था, कौन से? अरुण जेटली। अरुण जेटली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और एक यूपी वालों, यूपीएसआई में आएगा छुन्नू लाल मिश्रा, याद रखिएगा क्या नाम है? छुन्नू, ठीक है, लाल मिश्रा। ये यूपी से हैं भैया, ठीक है। हूँ तो खैर फिर भी मैं भी यूपी का। यूपी वालों की भाई साहब बातें निराली, एकदम जहर होते हैं यूपी वाले। और जानते हैं यूपी बिहार वाले जब आ जाते हैं ना मूड में, तो समझ रहे हैं ना, एकदम गर्दा उड़ा देते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके। और पद्म विभूषण की बात करें, या देखिए भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, चारों की शुरुआत कब से अगर हुई थी ये आप मुझे कमेंट बताइएगा। इन चारों की शुरुआत कब से हुई थी, ठीक है। और ये सुन लीजिए 2019 का अगर बात करें भारत रत्न किसे दिया गया है, तो 2019 का भारत रत्न बेटा 3 नाम है, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। 3 लोगों को क्या मिला है? भारत रत्न 2019 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। क्लियर हुई बात? और पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया था। एक और यहां पर क्वेश्चन बनता है कि इनको दिया कब जाता है। इनको दिया जाता है बेटा, नोट करिएगा, 26 जनवरी को। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। और देता कौन है? तो वो देता है राष्ट्रपति। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन से अलग होना, ठीक है। ये क्या है बेटा? ब्रेजिक्ट है। क्या है ये? ब्रेजिक्ट है। अब देखिए यूरोपीय यूनियन में पहले क्या था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन की महारानी से स्वीकार कर लिया। अब क्या हो गया? जो यूरोपीय यूनियन था इससे कौन अलग हो गया? ब्रिटेन। इसे क्या कहेंगे? ब्रेजिक्ट, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? ब्रेजिक्ट। बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले अगर पूछ ले कि यूरोपीय यूनियन में कितने देश थे, अगर ये पूछ ले तो बेटा लिखना का इसमें थे पहले 28। अब कितने हो गए? अब हो गए हैं बेटा, एक कम हो गया ना, कौन? ब्रिटेन। याद रखिएगा अगर पूछेगा क्वेश्चन कि यूरोपीय यूनियन से अलग कौन हुआ है,
तो ब्रिटेन हुआ है। पहले कितने सदस्य थे? 28 थे। अब एक कम हो गया तो बचे कितने? अब बचे हैं इसके पास मात्र और मात्र 27 सदस्य। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेटा हेडक्वार्टर किसका? यूरोपीय यूनियन का, ब्रुसेल्स के अंदर। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ लो। समझ रहे हो? ये मौका है पढ़ने का, पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ठीक है? और अगर किसी प्रकार की कोई कंटेंट और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ही जल्द कुशल सर हमको ज्वाइन करेंगे और हमारे रमाकांत सर हैं वो भी हमको ज्वाइन करेंगे। और आप लोगों के लिए जीके जीएस में जो भी पोर्शन है फैक्ट बेस का रेलवे के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। और चलते चलते एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ कि मत हो मायूस अपनी ज़िंदगी से, मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मत हो मायूस ज़िंदगी से अपनी, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग इरादे हो मजबूत, अगर दिल में हो आग इरादे हो मजबूत, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार।